सब खड़े हो गए एक बार जोरदार तालियां लेकर साहब के लिए खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे बनी के लिए। फर्स्ट ब्लॉगर हैं हमारे। सिल्वर प्लेट मिली है यूट्यूब अमेरिका से। बड़ा खुशी का मौका है यहाँ पर हमारे बनी में हमारे ब्लॉगर जिनको यहाँ पर सिल्वर प्लेट ऑनरेबल एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर उनके हमरा एसडीएम बनी और उनके साथ ही साथ तहसीलदार बनी भी उनका स्वागत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी बनी के लोगों के यहाँ पर वहाँ में उन्होंने भी तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा किया है। हम सब लोग आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस चैनल को प्रमोट किया और बड़ी लगन के साथ इसकी सपोर्ट की। थैंक यू सो मच। जिन्होंने इनका चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो जी। बिल्कुल 1 लाख सब्सक्राइबर बन चुके हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि जो अपने गाँव वाले होते हैं साथ में वही सपोर्ट करते तभी आगे बढ़ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ऑनरेबल एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी, आपकी भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रही इसमें, हम आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। 10 लाख फर्स्ट पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर यूएसए से आता है। हाँ सर बिल्कुल ये ईमेल भेजते थे आज दुबई पहुँचे आज पर डे। ये घर पहुंच गई आप? हाँ नहीं जम्मू से सर इनकी डिलीवरी हुई थी सर वहाँ से की सर। बड़ी अचीवमेंट है सर। और क्या जी? आसान काम नहीं है। बिल्कुल सर, कांग्रेचुलेशन हमारे ब्लॉगर हमारे बन्नी के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर जी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमारे दर्जा बदर्जे ऑफिसर साहिबान, हमारे पुलिस ऑफिसर साहिबान, यहाँ पर हमारे सिटीज़न रिस्पेक्टेड और यहाँ पर भी हमारे बहनें बुज़ुर्ग नौजवान पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं एमएलए साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, यहाँ पर आवाम आई हुई है हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सिल्वर बटन जो मिलेगा, हाँ दिल में अरमान रखे थे। मैंने ये एक शेर जो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने अर्ज किया था कि मैं सर मीनिंग बताऊंगा उसका। उसने कहा था कि ईगल जो होता है ना शाहीन, जब वो आसमान में स्पेस में उड़ता है, जब तूफान आते तो तूफान में वो भी चले जाता है, उनका मुकाबला करता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा क्यों ना करूं, क्योंकि सब लोग तो ऐसे स्पोर्ट तो नहीं करते हैं, जो करते हैं या जो नहीं करते हैं मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पता नहीं कितने बार हमारा जो हिमालयन लेपर्ड है जैसे रीछ वगैरह है उनके साथ मेरा मुकाबला हुआ, मगर मैं आखिरकार मुझे कई दोस्त बता रहे थे कि आपने उनका मुकाबला क्यों नहीं किया। मैंने कहा कि जान है तो सब कुछ है। तो अकेला पहाड़ों में बर्फ में मैं 2 बार फंसा हूँ। यहाँ सेवन वाटर फॉल्स हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे पॉपुलर हमारे सत्थल वैली के बिल्कुल नजदीक है। 2 बार फंसा, 3-3 घंटे। अब मैंने उम्मीद वैसे नहीं छोड़ी थी पर बचना बड़ा मुश्किल था, पर फिर भी वहां से मैं निकल आया। मेरे अरमान थे कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरा भाई कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं इस बेसिस पर मैंने अगर यहाँ तक पहुंचा हूँ कि आपकी सपोर्ट से पहुंचा हूँ। मैं जब पहाड़ों में जाता था, अकेले जाता था, मैं किसी वक्त झूठ भी बोल देता था कि मेरे पास ड्राई फ्रूट था, मगर कुछ नहीं होता था। मैं सुबह खाना खाता था, 50 किलोमीटर मेरे लिए मामूली बात थी। मैंने 100 किलोमीटर भी पैदल सफर 18 किलोमीटर लेकर वेट उठाया था। मैं सबसे पहले आर्मी इंडियन का भी थैंक्स करता हूँ कि वो ट्रेनिंग मुझे काम आई, क्योंकि अगर वो मुझे इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग ना होती तो मेरा मुश्किल था इन पहाड़ों में, चट्टानों में, यहाँ किसी वक्त खाना नहीं मिलता था, तो मैं ऐसे बेपरवाह होकर चलता था। तो एक बार ये मुझे सिल्वर बटन नहीं मिला है, ये बनी के लोगों को सिल्वर बटन मिला है। अगर यहाँ की आन बान शान है, कोई भी अगर काम करता तो नाम बनी को ही जाता है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त खासकर नौजवानों के लिए मैं थोड़ा कम टाइम लेता हूँ, 1 सेकंड 10 सेकंड मुश्किल से। खासकर जो हमारे जंगल है ना, इनकी हिफाजत कीजिएगा। अगर आपको टूरिस्ट की जरूरत है
आपको अगर रोजगार की जरूरत है तो अपने जंगलों को बचाना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि ड्रग्स को खत्म करना पड़ेगा। अपने नौजवानों पर नजर रखिए, ड्रग्स आम हो रहा है कि हमने उस बन्नी को उस लेवल पर ले जाना है जहां पर लोग दुनिया देखे। आज देखो हमारे जो बन्नी की मार्केट है ना, लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। मैं तो जगह जगह हूँ, तो आउट ऑफ स्टेट जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, वो हैरान हो गए कि पहली बार हमने बन्नी तहसील को देखा। आज तक हमने सुना ही नहीं था कि आपकी वजह से हमने इस बन्नी वैली को, पहाड़ भी देखे, मैदान भी देखे, झरने भी देखे, यहाँ की खूबसूरती को भी हमने देखा, यहाँ के लोगों को भी देखा, यहाँ का ओल्ड कल्चर को भी देखा। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा सब यहाँ पर बैठकर, कि ताकि मैं अरमान होते हैं ताकि मुझे गोल्ड बटन भी आ जाए किसी वक्त। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए साहब को, तहसीलदार साहब को, एचओ साहब को, यहाँ हमारे एसएचओ साहब हैं, उनको, यहाँ पर जितने भी लोग, उनको, अगर आप तरक्की चाहते, अमन चाहते, तो हमें सबको मिलकर अपने स्टेट को, अपने भारत को आगे ले जाना है। तो हमें जो भी ऐसे अनासर आते हैं उन पर नजर रखनी पड़ेगी। हमें मिलजुल कर एतहाद, एतमाद और भाईचारा को कायम करते हुए आगे बढ़े। जो बढ़ता है ना आगे, उसकी फुल सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली है, आज अगर मिली है तो आपकी वजह से मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से एक अवार्ड आना मेरे लिए नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं इतना अनपढ़ हूँ, पर ऐसे मगर शुक्र है कि आज मेरे पास ये अवार्ड पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। यहाँ पर जो आए हुए कुरैशी साहब है और मेरे भाईजान हैं यहाँ पर मीडिया कर्मी, उनका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया, बच्चों का भी शुक्रिया। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया।